आज 12 दिसंबर 2020 है और आज की सुबह सुबह की तेज खबरें, लेटेस्ट खबरें लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आपके सामने सबसे बड़ा सवाल उठता होगा, कद बड़ा या पद बड़ा। जी हां दोस्तों, सामने 2021 अप्रैल में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और जो राजनीतिक जगत में जो सरगर्मी चल रही है, आपके लिए लेटेस्ट खबरें हम लेकर आए हैं कि तेजस्वी यादव अब पश्चिम बंगाल कूच करेंगे और केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी वो अपना हिस्सेदारी रखेंगे। प्रश्न यह है कि पश्चिम बंगाल में क्या राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ने वाली है अथवा अपना कैंडिडेट जिताएगी अथवा 2022 में उत्तर प्रदेश में जो है अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। तो इसका साफ साफ सीधा सीधा जो जवाब है, जी नहीं, क्योंकि ममता दीदी के सलाहकार, उनके चुनाव मैनेजमेंट करने वाले हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर ने पीछे बिहार विधानसभा चुनाव को देखा, अब उनकी जो इच्छा हुई है और ये जो खबर निकल कर आ रही है कि क्यों नहीं तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया जाए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में केवल और केवल तेजस्वी यादव दिख रहे थे विपक्ष में। तो क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के सपोर्ट में इनको उतारा जाए और उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में बहन मायावती के सपोर्ट में इनको उतारा जाए। युवा है, अच्छा बोलते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। और रही बात ये, बिहार में कब चुनाव हो जाए, कमजोर सरकार है। अगर तेजस्वी यादव की छवि राष्ट्रीय स्तर के नेता की हो जाती है, क्योंकि भीड़ लगती है, यह देखा गया है कि लाखों की भीड़ तेजस्वी यादव की सभा में लगती है। और पश्चिम बंगाल में अगर ओवैसी, तेजस्वी यादव और ममता दीदी सब एक मंच पे आ जाएं और यह सोचकर कि बीजेपी को हराना है, गैर बीजेपी जो दल है एक जगह हो जाए। आप पहले देखा करते थे कि गैर बीजेपी दल के मुखिया राहुल गांधी होते थे। राहुल गांधी जी ने कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाए, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी लोहा मनवा चुके हैं। और जितने भी चुनावी एक्सपर्ट हैं, जो चुनाव को मैनेजमेंट देखते हैं, करते हैं, उन्होंने यह सोचकर तेजस्वी यादव जी को पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, एक जगह ला रहे हैं। और ये काम करेंगे प्रशांत किशोर। कुछ लोग तो ये भी कहने लग गए हैं कि जो काम लालू यादव जी नहीं कर पाए वह तेजस्वी यादव करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब 2015 का शपथ ग्रहण हो रहा था और नीतीश कुमार जी के मंच पर ममता दीदी आई थी, इसलिए आई थी कि ये गैर बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल और जदयू मिलकर चुनाव लड़ी थी 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव जब हुआ था। और लालू यादव जी ने कहा था कि बिहार के बाद बंगाल कूच करना है। फिलहाल तो लालू यादव जी जेल में है और तेजस्वी यादव जी की जो छवि है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह और बात है कि जो राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकर्ता संगठन सब के सब बिहार में है, पश्चिम बंगाल में, यूपी में नहीं है संगठन। लेकिन तेजस्वी यादव जी अगर सपोर्ट करने उतरेंगे तो नुकसान ही क्या है। और एक गैर बीजेपी सरकार मजबूत होगी, गैर बीजेपी संगठन मजबूत होगी। और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय स्तर पर उतारा जा रहा है। प्रश्न आप ये पूछेंगे कि 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव था उसमें तेजस्वी यादव जी ने बहन मायावती जी को क्यों नहीं साथ मिला लिया। रही बात ये, बहन मायावती जी अलग चल रही थी, उपेंद्र कुशवाहा को आगे कर लिया था और तेजस्वी यादव जी ने तो झामुमो को भी साथ नहीं किया था, क्योंकि बिहार की थ्योरी अलग थी बिहार विधानसभा चुनाव की।
अब रही बात उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होना है। जैसा कि बहुजन समाज की परिकल्पना मान्यवर काशीराम जी ने किया था कि SC, ST, OBC माइनॉरिटीज सबको एक साथ करके बहुजन समाज का निर्माण होता है। अब ओबीसी भी बहुजन समाज में आती है और ओबीसी में तेजस्वी यादव जी की पकड़ अच्छी है। चाहे इन्हें सीट मिले यूपी में या ना मिले, बहन मायावती जी इन्हें बुलाएं अथवा ना बुलाएं, लेकिन गैर बीजेपी के नाम पर तेजस्वी यादव जी समर्थन करेंगे, सपोर्ट में उतरेंगे और यह चाहेंगे कि 5वीं बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए यूपी में और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ही रहे, गैर बीजेपी की सरकार रहे। अन्यथा बीजेपी मजबूत होती जाएगी और तेजस्वी यादव कमजोर के कमजोर ही रहेंगे। तेजस्वी यादव को अगर मजबूत होना है, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनानी है, तो हर जगह जहां जहां गैर बीजेपी मंच होगा पूरे देश में, वहां तेजस्वी यादव अपना एंट्री जरूर दिखाएंगे, वहां पे खड़े होंगे और किसी तरह यह साबित कर देंगे 2025 आते आते अथवा 2024 के लोकसभा आते आते कि तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। और इसी की तैयारी में पूरा का पूरा संगठन और जो भी चुनावी एक्सपर्ट हैं वो लग चुके हैं। पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे जो है रस्साकसी बढ़ती जा रही है, कार्यकर्ताओं का टसल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी जगह जगह आपस में भिड़ रही है क्योंकि इनको सामने चुनाव दिख रहा है और चुनाव ये चाहते हैं कि एन केन प्रकारेण जो है पश्चिम बंगाल को जीत लिया जाए। जैसा कि आपने सुना होगा, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कह दिया कि अब की बार 200 पार। उसी थ्योरी पर बीजेपी काम कर रही है और जितने भी गैर बीजेपी राजनीतिक दल हैं वह यह समझ चुकी है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो अपने सिद्धांतों के, अपनी विचारधाराओं की बलि देनी होगी। अगर कोई बुलाए या ना बुलाए, लेकिन हम गैर बीजेपी संगठन को समर्थन करें, तभी जाके बीजेपी का रथ रुकेगा, अन्यथा ये रुकने वाला नहीं है। जब तक ये रथ नहीं रुकेगा, गैर बीजेपी के जितने भी राजनीतिक दल के नेता होंगे वो उभर नहीं पाएंगे। और इसी सोच को लेकर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जी में आपस में बातचीत चल रही है और तैयारी शुरू हो चुकी है। इधर बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर गए। जैसे कि दरभंगा की जो घटना हुई, ज्वेलरी दुकान पर जो है दिन दहाड़े हमला हुआ, डाके पड़े, इस तरह को देखकर बिहार में अपराध रेट काफी बढ़ चुका है और सरकार भी अपने तरफ से ताबड़तोड़ जो है आदेश पास कर रही है, डिसमिस और सस्पेंशन कर रही है अपने अधिकारियों का, फिर भी अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और विपक्ष मजबूत स्थिति में है। हर जगह सरकार से सवाल करती है, सड़कों पे उतर जाती है। और मैं फिर आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं कि बिहार के किसान दिल्ली बॉर्डर पर क्यों नहीं और केवल पंजाब के किसान ही क्यों हैं। आप इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।